फिर आगे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जितनी भी बाल क्रीड़ा करती थी, उनकी जो बहन थी, छोटी बहन भवतरिणी, वो उनका साथ देती थी हमेशा उनके बाल क्रीड़ा में। प्रभुपाद जी कुछ भी होता वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते। अगर उनको पतंग भी उड़ानी रहती तो वो भगवान से प्रार्थना करते, हे कृष्ण भगवान, कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। एक बार कलकत्ते में बहुत बड़ी रथ यात्रा चल रही थी। वो जो जिस बिल्डिंग में रहते थे हरिसन रोड में, वहाँ मंदिर लोग की एक बहुत बड़ी रथ यात्रा चलती थी। उनके घर के सामने जो राधा कृष्ण के विग्रह थे, वहां से वो रथ यात्रा चलती, हरिसन रोड होके पूरे घूम के वापस मंदिर में आ जाती। और बहुत विशाल रथ यात्रा होती थी। उसमें अलग अलग 3 रथ होते थे, जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी। राधा गोविंद मंदिर से आरंभ होती और वो हरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाती, फिर वो वापस आ जाती। उसे देखकर प्रभुपाद जी के मन में हुआ कि मैं भी रथ यात्रा करूंगा। फिर उनकी भी इच्छा हुई कि जैसे पुरी में रथ यात्रा होती है वैसी मैं भी रथ यात्रा करूंगा। तो उन्होंने कभी कभी प्रभुपाद जी क्या करते कि रेलवे का टाइम टेबल देखते। उनको लगता है कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे पुरी जाना है, उनका किराया पूछते रहते कि कभी मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं भी कभी वृंदावन मायापुर इस स्थानों पर जा सकूंगा। तो प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा हुई कि मैं रथ चलाऊं, अपनी एक रथ यात्रा निकालूं। उन्होंने अपने पिताजी से कहा तो पिताजी ने हाँ कर दिया। मगर जब वो दुकान पे गए, बड़े की दुकान पे, तो उन्होंने पाया कि उनके रथ बनाने की सामर्थ्य नहीं है, कि वो रथ नहीं खरीद सकते हैं। फिर जो वो घर लौटने लगे तो प्रभुपाद जी बहुत उदास हो गए, वो बहुत रोने लगे कि नहीं, मुझे तो रथ यात्रा निकालनी है। तो फिर वो जैसे रास्ते में जा रहे थे तो एक वृद्ध महिला मिली उनको रास्ते में। वो पूछे क्या बात है, कि क्यों रो रहा है? बोले इसको अपना रथ चाहिए, इसे रथ यात्रा निकालनी है। तो बोलते हैं ठीक है, मेरे पास एक रथ है, मैं तुम्हें दे दूंगा, पुराना रथ है। तो प्रभुपाद जी वो रथ गौर मोहन देव वो रथ खरीद लेते हैं। वो रथ कम से कम लगभग 3 फुट ऊंचा रहता है। फिर पिता पुत्र ने मिलकर उस रथ को अच्छे से मरम्मत की और उसे खूब सजाया। फिर उसने 16 खंबे खड़े किए और ऊपर में वितान भी तान दिया। जो पुरी के बड़े रथों में होता है वैसे ही वे रथ पे लगा देते हैं। रथ के आगे वो काठ का घोड़ा भी लगा देते हैं और उसमें चालक भी बिठा देते हैं। फिर प्रभुपाद जी आग्रह करते कि रथ पूरा असली लगना चाहिए। तो फिर उनके पिता बाजार से रंग भी खरीद के ले आते हैं और फिर रथ को पूरी तरह से अच्छे से पेंट कर देते हैं। इस तरह वो अपने सब जो दोस्त थे उनको भी शामिल कर लेते हैं अपने रथ यात्रा में, और उनका वो नेता बन जाते हैं कि तुम सब मेरे अंडर में आप काम करोगे, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो सब तुम्हें करना होगा। फिर इसी पाल कीड़ा में उनकी जो लेडीज लोग होती है, जैसे पुराने जमाने में वृद्ध महिलाएं होती है आस पड़ोस की, तो वो सब उनको उन सबको बोलते हैं कि आप मेरे लिए भोग बनाइएगा, प्रसाद बनाइएगा। तो वो सब वृद्ध महिलाएं हैं, उनसे प्रार्थना पर वो अलग अलग भोजन बनाती है ताकि वे अपने रथ यात्रा में प्रसाद सॉरी माता जी, अपने रथ यात्रा में वो प्रसाद बांट सके। फिर पुरी की रथ यात्रा की तरह अब प्रभुपाद जी की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन तक चलती है। वो भी अपनी रथ यात्रा 8 दिन तक निकालते हैं। परिवार के लोग जमा हो जाते हैं, आस पड़ोस के बच्चे भी इस यात्रा में शामिल हो जाते हैं, रथ खींचते हैं, ढोल बजाते हैं, करताल बजाते हैं और खूब कीर्तन करते हैं। फिर गर्मी का टाइम था उस समय, तो वो कुर्ता कमीज नहीं पहनते, काली केवल धोती पहनकर रथ यात्रा में शामिल हो जाते थे और बंगाली भजन गाते थे। माता जी ये भजन गाऊं क्या? थोड़ा सा बच्चों को मार्गदर्शन करते। आप क्या कर रही है श्रीमती राधा रानी? कृपा बाहर आइए और देखिए, वे चुरा रहे हैं आपकी अति प्रिय कोश, कृष्ण को, श्याम रतन को। काश युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का ग्रंथ अब उन्हें त्याग रहे हैं। इस तरह वो बंगाली ये भजन है, उसको हिंदी में गाया हुआ है, तो प्रभुपाद जी गाते थे। प्रभुपाद जी जैसे पुरी में रथ यात्रा होती वैसे ही अपने विग्रह को सुंदर वस्त्रों से सजाते थे, उनकी आरती करते, घी के दीपक चाहते, अगरबत्ती से आरती करते और साष्टांग प्रणाम करते। हजिसन रोड से लेकर जुलूस राधा गोविंद मंदिर के आंगन में गोल सड़क पर आता था और अर्च विग्रह के सामने थोड़ी देर के लिए रुक जाता था। गौर मोहन ये सब देख के गौर मोहन के जो मित्र थे उनके पास आते, अरे आपने तो इतना बड़ा उत्सव किया और आपने हमें बुलाया नहीं। बोलते नहीं, ये तो खाली बच्चों का खेल है, मैंने कुछ उत्सव नहीं किया है। तो इस बोलते नहीं नहीं, आप इस आनंद से हमें वंचित करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का 8 दिन तक गौर मोहन देव ने अपना धन व्यय किया। रजनी माता ने खूब प्रसाद बनाया और लोगों को बांटा और फूल मालाएं तैयार करती थी। यद्यपि अब प्रभुपाद जी ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी जो प्रेरणा और श्रद्धा थी वो उनकी
सच्ची थी। इस तरह प्रभुपाद जी ने अपनी पहली रथ यात्रा निकाली। हरे कृष्ण। माता जी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे हरि कृष्ण। हरि माता जी, जब प्रभुपाद जी सोच रहे थे रथ यात्रा निकालने, कितने साल के थे वो, कितने वर्ष के थे? छोटे से 5-6 साल के थे मेरे ख्याल से ना, 5-7 में थे। वो इतने हैं। 6 साल के थे माता जी, 6 साल हाँ, के थे वो। वही, हाँ वही जान। ठीक है, हम्म। करते सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। उनकी वो छोटी सी एक इच्छा, उस इच्छा ने आज पूरी दुनिया में रथ यात्रा पहुंचा दी है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अब रथ यात्रा नहीं होती? पूरे वर्ल्ड में रथ यात्रा होना शुरू हो गई है। ये प्रभुपाद जी है। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग का नंबर 10 तक हो गया था। आज हम लोगों का 11 नंबर से शुरू होगा। किसका रीडिंग है आज? किसका तो था रीडिंग सेवा? संध्या चांद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तो बोलना चाहिए ना जल्दी से, आपका रीडिंग है। हाथ हाथ उठाया माता जी। सॉरी माता जी, एक्चुअली टैब नहीं है ना, तो उसमें देख नहीं पा रही हूँ मैं आजकल कम। ठीक है माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। म्यूट है। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच आशोच्यानन्वशोचस्त्वम् श्री भगवान उवाच अशोच्यानाम् अन्वशोच प्रज्ञावादांश्च भाषसे त्वं प्रज्ञात अत्र प्रज्ञावादान्त गता भाषते गतासुंश्च गतसून् गतसु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिता। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान पिछले उसमें श्लोका में क्या बोला था कि भगवान जो है क्या कर रहे थे? हंसते हुए अर्जुन को बोलते हैं। तो भगवान हंसते हुए बोलते हैं कि अर्जुन, तू अपनी जान में बहुत पंडित बन रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन ये बातें तुझे क्या, ये पंडित नहीं बन रहा है तू। मतलब अपनी जान में तू पंडित बन रहा है, लेकिन बातें तू मूर्खों वाली कर रहा है। बोलते कैसे? कैसे एक्चुअल तू बन तो बहुत विद्वान रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है तेरे को, लेकिन जो विद्वान होते हैं ना एक्चुअल में, जिनको सही बुद्धि होती है, भगवान बोलते वो किसी के लिए भी शोक नहीं करता। किसी के लिए भी, मतलब ना तो जिंदा लोगों के लिए और ना ही मृत लोगों के लिए, दोनों के लिए ही वो शोक नहीं करता। वो बोलते क्यों दोनों दोनों के लिए शोक नहीं कर, मतलब वो बोलते चाहे कोई कोई भी अवस्था हो, चाहे शरीर के लिए जीवित हो शरीर या मृत हो, दोनों ही अवस्थाओं में वो शोक नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अर्जुन क्या बोला था कि भगवान अगर मैं युद्ध करूंगा तो धर्म की स्थापना नहीं हो, मतलब धर्म नहीं रहेगा परिवारों में, है ना। उसने यही बोला था ना कि राजनीति और सामाजिक कार्य रुक जाएंगे और अधर्म जो है वो बढ़ जाएगा। भगवान बोले ये जो तू सोच रहा है ना युद्ध नहीं करूं, इससे भी कोई धर्म की स्थापना होने वाली नहीं है, क्योंकि तू गलत जगह शोक कर रहा है, क्योंकि मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है तू। क्योंकि जो एक्चुअल में धीर व्यक्ति होगा वो दोनों के लिए ही शोक नहीं करेगा। तो इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये जन्मता है और इसका कभी ना कभी विनाश निश्चित है। अब अगर अर्जुन अपने
भीष्म पितामह को या द्रोणाचार्य को धर्म की स्थापना के लिए अगर उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा या धृतराष्ट्र के पुत्रों को आज नहीं मारेगा, तो क्या फिर वो कभी मरेंगे नहीं? क्योंकि ये जगत क्या बोला जाता है, भौतिक जगत क्या है, मिथ्या है, नश्वर है, ऐसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस भौतिक जगत में जो भी चीज है, आप कोई भी चीज का नाम लीजिए, हर चीज का अंत है, हर चीज का। कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं रहती। केवल दो चीजें परमानेंट हैं। क्या क्या? भगवान, परमात्मा और आत्मा। ये दो चीजें परमानेंट रहती हैं। बाकी चाहे वो हमारे शरीर हैं या अन्य अन्य जीव योनियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भौतिक पूरी की पूरी सृष्टि, ये इसका नाश होता है, परमानेंट नहीं रहती है। और इसीलिए, क्योंकि ये चीजें, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, इसकी भी एक आयु है, ये एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो शरीर जिनके लिए हम शोक कर रहे हैं, या अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहा है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? ये आत्मा है। हमको आत्मा पे ध्यान देना होगा। शरीर तो कभी ना कभी हमसे छूट ही जाएगा। और जो व्यक्ति इस चीज को जानता है वो विद्वान है। इसीलिए, क्योंकि उसको पता है कि ये शरीर तो कभी ना कभी नष्ट होंगे। अभी हम लोगों के जितने भी आप देखिए, अपने आसपास देखिए, चाहे अपने आप को देखिए, अपने सगे संबंधियों को देखिए, कौन आपके पास परमानेंट रहने वाला है? हो सकता है आप छूट जाएं, या हो सकता है वो छूट जाएं आपसे पहले, है ना? तो जब हमको इस चीज का, इस सच्चाई का पता है, तो इसके लिए हम शोक क्यों करें? क्यों दुखी हो? मतलब इतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक मन में एक संबंध होता है तो वो थोड़ा एक कष्ट होता है, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा शोक करना या इतना वो करना कि जैसे अर्जुन अपना धर्म ही करना छोड़ना चाह रहा है, अपने कर्तव्य से भागना चाह रहा है ना? अगर अर्जुन धर्म की स्थापना का कर्तव्य अपना पूरा नहीं करेगा क्षत्रिय होने के नाते, तो कौन करेगा फिर? तो वो उसको कष्ट, वो शोक, इतना शोक नहीं करना चाहिए कि उसकी खुद की ड्यूटी से वो विचलित हो जाए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति है वो कभी भी ना तो जिंदा और ना मृत किसी के लिए शोक करता है। क्यों? आगे अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, नात्पाह जातु नासम। माता जी आपका म्यूट है, संध्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नो ते बाहं जातु नासं, ना त्वं नेमे जनाधिपा, नो त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे भयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम नहीं रहा हो, अथवा ये समस्त राजा नहीं न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो कि इनको मैं मार दूंगा तो ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना? यही सोच रहा है ना अर्जुन, कि मैं अगर इनको मार दूंगा तो खत्म हो जाएंगे। भगवान बोलते, ये तेरी गलत फहमी है, तू गलत सोच रहा है। क्योंकि हम भूतकाल में भी थे, हम अभी भी हैं, चाहे वो तुम हो या हम हैं, या ये राजा जिनको भी तू देख रहा है, और ये भविष्य में भी बने रहेंगे। हाँ, ये है कि शरीर चेंज हो जाएंगे, कर्मों के अनुसार शरीर चेंज हो जाएंगे, संबंध चेंज हो जाएंगे, है ना? लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये हमेशा एज इट इज बने रहेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत सारी, यहाँ पे ये जो भगवान ने वर्डिंग बोली, बहुत सारी चीजों को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 बता रही है कि आत्मा और परमात्मा
ये दोनों क्या है, परमानेंट है, ये हमेशा रहते हैं। और कभी कभी कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा परम भगवान में लीन हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो। मतलब जो लोग सोचते हैं कि हम भगवान में विलीन होके हम भी भगवान बन जाते हैं, ये मायावादी सिद्धांत है। इसको समझना होगा सब लोगों को डीपली। हम जिस परंपरा को फॉलो करते हैं उसमें क्या है, मायावाद से दूर रहने को बोला गया है। क्योंकि ये जो मायावादी दर्शन है ये भक्ति के सिद्धांतों के खिलाफ है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोले हैं कि हमको कभी भी मायावादियों का संग नहीं करना है। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ भगवान में विलीन हो जाए हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। या कुछ लोगों के मुंह से आपने एक वर्ड सुना होगा संस्कृत में, अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं भी ब्रह्म हूं। मैं भी ब्रह्म हूं, अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो है कि हम भगवान के अंश हैं, ठीक है, मैं भी ब्रह्म हूं यानी मैं भी भगवान का अंश हूं। अगर तो उस वे में बोला जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए कि अहम ब्रह्मास्मि यानी जो वो है मैं भी वही हूँ, मैं भी भगवान हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारे आचार्यगण जो कथा करते हैं या बोलते हैं, जो तत्व के ऊपर बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, सब जीव भगवान है। ऐसे बोला जाता है ना कि सब जीव भगवान है। तो ये क्या है, ये गलत सिद्धांत है। कैसे? हम सब जीवों में तो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सबके अंदर परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। वो हमको करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। हर जीव में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। लेकिन हर जीव को परमात्मा माने हम, ये गलत सिद्धांत है। समझ रहे हैं ना? ये क्लियर हुआ आपको कि जीव में परमात्मा रूप में भगवान है, वो देख के हम उस जीव को प्रणाम करें, उनका सम्मान करें। लेकिन आप अगर ये सोचो कि जीव ही भगवान है, तो ये गलत सिद्धांत है, ये मायावादी सिद्धांत है। इसीलिए ये भक्ति के नियमों के, भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत के लोगों या ऐसा सिद्धांत, ऐसा दर्शन देने वाले लोगों के मुख से, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि हमको ऐसे लोगों के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि ये किसके समान है? जैसे कि दूध क्या है, अमृत है, गाय का अमृत है वो। लेकिन उसी अमृत को अगर कोई सर्प आकर मुंह लगा दे तो क्या उसको आप पिएंगे? वही अमृत क्या बन जाएगा? विष बन जाएगा। इसी तरह से हालांकि भगवान की कथा क्या है, भगवान की कथा अमृत है। लेकिन अगर ऐसे विचारों वाले लोग उस कथा को बोलेंगे तो क्या होंगे, वो भगवान के तत्व को आपको सही रूप में नहीं दे पाएंगे। वो भी क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ के वो उसको, उस कथा को भी ये दूषित कर देंगे, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे देखिए भगवान क्या बोले, ऐसा नहीं कि मैं ना रहा हूं और ऐसा नहीं कि तुम या ये राजा ना रहे हो। मतलब क्या हुआ, हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर अलग अलग है हर कोई। समझ रहे हो? अगर भगवान में मर्ज हो गए होते तो भगवान ये क्यों बोले कि तुम ना रहे हो, वो ना रहे हो? ऐसा हुआ ही नहीं कभी, और भविष्य में भी ऐसा होगा नहीं। मतलब हर आत्मा, ये बहुत तत्व, क्योंकि यहाँ ये तत्व, ये हमने भगवत गीता मेन किन लोगों के लिए शुरू किया है, जो भागवतम कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए वो लोग अब तत्व समझने में बहुत सक्षम है। और वैसे शायद मैं और लोगों के लिए ये तत्व यहाँ पे ना बोलती, लेकिन क्योंकि पुराने लोग भी हैं और हमको तो अब आगे की चीजें समझनी है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैं तत्व यहाँ पे क्लियर करके चल रही हूँ। तो हर आत्मा क्या है, एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, पर्सनल, हर पर्सनल है। एक आत्मा, एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु, हर अपना अपना आत्मा, सब अलग अलग है। और ये कहाँ से आई है? भगवान से आई है, ठीक है।
तो यहाँ जो वर्डिंग बोली भगवान ने, वहां भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये मैं बन जाएंगे, मेरे में आ जाएंगे। भगवान क्या बोले, ये पहले भी अलग थे, ये अब भी अलग है, और ये फ्यूचर में भी अलग रहेंगे। मतलब जो ये सिद्धांत है कि हम मर जो के हम लोग भगवान बन जाएंगे, ये सिद्धांत का यहाँ पे खंडन हो रहा है इस श्लोका में। जब भगवान बोल दिए कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहा हो, या ये जीव या ये जितने भी हैं ये यहाँ ना रहे हो, और ये भविष्य में भी रहेंगे। मतलब सबकी अलग अलग, ये व्यष्टि आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा हमेशा रहेगी अलग से। परमात्मा का अपना एक अस्तित्व है, भगवान का अपना एक अस्तित्व है, और हम जितनी भी आत्माएं हैं हमारा अपना एक अलग अस्तित्व है। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पे क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी था। तो आई थिंक ये यहाँ पे आप देखोगे यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपने अस्तित्व को खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा ये पुष्टि नहीं की गई है, इसको काटा गया है इस बात को। तो इसी सिद्धांत को आगे बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है, जो कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल में समझा दिया है। क्लियर हुआ सबको, है ना? तो आगे फिर अगले श्लोक में प्रभुपाद जी भगवान बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। माता जी अनम्यूट कर लीजिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे मारम यौवनम जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये कैसे होता है? भगवान ने जो बोला कि पहले हम पहले भी थे, अब भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे, तो कैसे हो रहा है ये? भगवान बोलते कि देखो तुमको अर्जुन, मैं एक प्रेजेंट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि तुमने बच्चे तो पैदा होते देखे हैं, लोगों को पैदा होते देखा है। तो बच्चा पहले क्या होता है, बहुत छोटा सा पैदा होता है, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा बढ़ के वो बालक स्वरूप में आता है, शिशु से वो बालक बन जाता है, बालक से फिर क्या होता है, युवावस्था में चला जाता है, युवावस्था से फिर प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है, प्रौढ़ से फिर बुढ़ापे में चला जाता है, और बुढ़ापे के बाद फिर वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। और जब मृत्यु होती है, अब क्या हुआ, शरीर तो खत्म हो गया, ये जो प्रेजेंट बॉडी है उसकी ये तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा जिसकी यहाँ भगवान बात कर रहे हैं, उसकी आत्मा एज इट इज बनी रहती है। और वो आत्मा क्या करती है, अब जैसे एक ही शरीर में रहते हुए आत्मा पहले शिशु के शरीर में थी, वही आत्मा फिर बालक के शरीर में थी, वही आत्मा फिर युवक के शरीर में थी, वही आत्मा प्रौढ़ शरीर में थी, वही आत्मा बूढ़े शरीर में थी। फिर जैसे ये शरीर खत्म हुआ, अब यही आत्मा क्या हुई, शरीर चेंज करके नए शरीर में चली जाती है। मतलब तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? आत्मा के लिए शोक कर रहे हो। अगर आत्मा के लिए शोक कर रहे हो तो आत्मा तो कहीं गई नहीं है। आत्मा तो ये शरीर खत्म होने के बाद भी किसी दूसरे शरीर में बनी रहेगी, तो उसके लिए तो शोक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। फिर बोलो कि नहीं जी हम तो ये शरीरों के लिए शोक कर रहे हैं, तो शरीर कब परमानेंट रहने वाले हैं? शरीर भी तो अल्टीमेटली आपका खत्म होगा ही होगा, आप कितना भी इसको बचा के रखो। जैसे वो था ना एक डांसर, क्या नाम था जो बहुत फेमस था, इंग्लिश डांसर, जेम्स बॉन्ड, नहीं जेम्स नहीं, माइकल जैक्सन ठीक है ना,
माइकल जैक्सन वो बोलता था कि मैं कभी अपनी मृत्यु नहीं होने दूंगा, थोड़ा है ना। और इसीलिए बहुत बड़ी टीम के साथ हमेशा वो रखता था, ठीक है। किस लिए? कि मुझे अगर जरा भी कुछ होगा तो ये डॉक्टर मुझे बचा लेंगे। बहुत हाईली पे करके उन लोगों को उसने अपने पास रखा हुआ था। लेकिन कितनी जल्दी जब मरा तो एकदम से मर गया, है कि नहीं। तो इसी तरह से जब मृत्यु आनी होगी, हम अपने कितने भी इंतजाम कर ले, कितना भी सोच ले कि नहीं ये जाए नहीं जाए नहीं जाए नहीं, जिस दिन उसका जाना लिखा होगा वो शरीर खत्म हो जाएगा। वो शरीर उसका छोड़ के आत्मा चेंज कर लेगी। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखिए ये जो अर्जुन के पितामह थे, जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कितने बूढ़े हो चुके थे। और बुढ़ापे में हम देखते हैं कि शरीर कितना कष्टमय हो जाता है ना। तो जिसको बुद्धि है वो उसको क्या सोचना चाहिए कि अच्छा है ना, अब नए शरीर जब मिलेंगे तो नया। अभी देखिए, आपके अगर कपड़े बहुत फटे पुराने हो जाएं तो आप क्या सोचते हो कि नए कपड़े मिल जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, ये तो कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं। इसी तरह से शरीर भी तो फटे पुराने हो गए हैं ना, बहुत ओल्ड हो गए हैं और कष्टमय हो गए हैं। तो अगर ये शरीर तो एक दिन खत्म होना ही है, और इस शरीर को खत्म होने के बाद नया शरीर मिलना ही है, और नया शरीर मिलेगा तो वापिस से अच्छा शरीर मिलेगा, है ना। तो अर्जुन को तो खुश होना चाहिए कि ये कष्टों वाले शरीर को छोड़ के अब द्रोण और पितामह को अच्छा शरीर मिलेगा। और दूसरी बात है, हमको पता है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन को तो पता है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य बहुत साधु पुरुष हैं, और इनको मृत्यु के पश्चात अच्छा शरीर ही मिलेगा, या तो वो भगवत धाम जाएंगे, है ना। अगर कोई कह दे कि नहीं उसने ये कर्म किए उन्होंने किए, नहीं तो स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उनको तो सुखमय शरीर मिलने वाला है, तो क्यों कष्ट में आ रहा है अर्जुन, क्यों शोक कर रहा है, क्यों शोक कर रहा है। तो इसलिए भगवान बोले कि किसके लिए शोक कर रहा है तू, ना तो जिंदा होने के लिए शोक करने की जरूरत है और ना किसी मृत के लिए शोक करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो शोक कर रहे हो तुम, ये किसके कारण है? मोह के कारण। क्योंकि तुम मोह में पड़े हुए हो, इसलिए तुमको ये कष्ट हो रहा है। और अगर तुम इस तत्व को सही से जान पाओ, ये जो 2 श्लोकों में मैंने बोला है भगवान बोले, तो फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि जिसको जाना है उसको हम कितनी देर तक रोक सकते हैं, कितना भी कर लो हम रोक नहीं पाएंगे। आज हम देखते हैं अंबानी है या कितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, क्या अपने घर में किसी सदस्य की अगर वो मृत्यु आनी हो तो रोक पाएंगे क्या? कितने भी अंबार लाके खड़े कर दें वो नहीं रोक पाएंगे। जैसे वो एक सिकंदर का एग्जाम्पल भी आता है ना इस उसमें, कि उसने जब उसने विल की थी कि मेरे सामने में जब मेरी अर्थी जाए तो क्या हो, सामने डॉक्टरों की फौज हो और हाथ मेरे ऐसे खड़े ऐसे खाली करके किए जाएं, ताकि लोग देख पाए कि कुछ साथ नहीं लेके जा पाते हम लोग। केवल हमारे कर्माज हैं, जो हम कर्म करते हैं इस जगत में रहकर, केवल वो हमारे साथ जाएंगे, और वही उसी के अनुसार हमको नया शरीर प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमको ज्यादा कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे भगवान हाईलाइट कर रहे हैं। ज्यादा ध्यान कहाँ होना चाहिए हमारा? आत्मा के विकास पर। क्योंकि शरीर के विकास का कोई फायदा नहीं है। शरीर को आप खाली अच्छा से मेंटेन ऐसे ही कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन प्रगति किसकी होनी चाहिए? हमारी आत्मा की प्रगति होनी चाहिए। क्योंकि आत्मा की प्रगति होगी तो आपको हमेशा श्रेष्ठ जीवन ही मिलेगा, चाहे तो इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो इसीलिए हमको धीर होकर जीना होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो धीर व्यक्ति होता है वो पूर्ण ज्ञान में होता है, वो जानता है कि आत्मा परमात्मा ये भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति क्या होती है, और इसीलिए वो शरीर के परिवर्तन जब होते हैं तो उनसे कभी भी विचलित नहीं होता। तो यहाँ पे एक चीज और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन में परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।
अभी कुछ लोग जो बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, यहाँ पे उस सिद्धांत का भी खंडन हो रहा है, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ेगा उसकी नई जर्नी अगली बॉडी में शुरू हो जाएगी। वो उसको कौन सा शरीर मिलता है, उसको वापिस से भौतिक शरीर मिलता है या उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है, दिव्य शरीर मिलता है, वो कैसा जीवन उसने जिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके शरीर का परिवर्तन होगा जरूर। आत्मा के शरीर का परिवर्तन अवश्य ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए फिर जो लोग बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, यहाँ पे स्वयं भगवान इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आगे फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन मुक्ति होने के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। अगर कोई बोले कि नहीं, जो लोग तो बुरे कर्म करते हैं या जिनको स्वर्ग नरक भोगना रहता है, वो लोग ही यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों का ही शरीर परिवर्तन होता है, बाकी लोगों का शरीर परिवर्तन नहीं होता, वो आत्मा परमात्मा बन जाती है। तो ऐसा नहीं है, भगवान क्या बोल रहे हैं, एज इट इज बने रहेंगे हम सब, मैं भी एज इट इज बना रहूंगा, तुम लोग भी एज इट इज बने रहोगे, खाली क्या होगा, शरीरों का परिवर्तन होगा, आत्मा ऐसे का ऐसे बना रहेगा। कैसे होता है ये, प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, बोलते जैसे आपने देखा होगा तालाब में कभी कभी, खासकर थोड़ा जब चांदनी रात होती है, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा तो हम क्या देखते हैं, चांदनी रात में पानी के अंदर पूरा आकाश का प्रतिबिंब बन जाता है ना। दिन में भी बन जाता है, दिन में सूर्य पानी के अंदर दिखता है, रात में चंद्रमा तारे पानी के अंदर दिखने लग जाते हैं। तो इससे प्रभुपाद जी बोलते हैं सब कुछ रहता है पानी के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो अलग, उनका अलग एक अपना वो बन गया है कुछ। तारों की तुलना जीवों से और सूर्य तथा चंद्रमा की तुलना परमात्मा से की जा सकती है। तारे कभी भी सूर्य या चंद्रमा में विलुप्त होते हुए हमको, वो कभी भी उसमें मर्ज नहीं होते हैं, वो अलग अपना अस्तित्व उनका बना रहता है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से अगर श्रेष्ठ ना हो तो उनमें उपदेशक और उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। अगर आत्मा और परमात्मा एक ही हो, दोनों एक ही हो, मतलब दोनों समान स्तर के हों, इक्वली पावरफुल हों, तो फिर हम कृष्ण को क्यों भजेंगे, हम उनको परमेश्वर क्यों मानेंगे, और फिर तो अर्जुन क्यों शरण लेगा उनकी, दोनों तो बराबर ही हैं। कृष्ण में ज्यादा बुद्धि कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो ये अगर ये जो सिद्धांत दिया जाता है कि जीव जीव ही भगवान है, या कभी कभी लोग बोलते हैं ना दरिद्र नारायण, मतलब वो भगवान को ही दरिद्र बना देते हैं, कुछ जीव को नारायण बोलते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली रॉन्ग है गीता के अकॉर्डिंग जो यहाँ भगवान बोल रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर, देखिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आगे जब हम चौथे चैप्टर तक जाएंगे भगवान बोल रहे हो तुम भूल जाते हो लेकिन मैं नहीं भूलता। क्यों, क्योंकि जीव माया के अंडर आ जाता है, लेकिन भगवान कभी भी माया के अंडर नहीं आते, भगवान हमेशा माया से श्रेष्ठ है ना। अगर जीव और भगवान एक जैसे होते, दोनों ही माया के अंडर आ जाते, तो श्रेष्ठ कौन है, कोई भी नहीं, फिर तो माया श्रेष्ठ हो गई ना, फिर तो माया की पूजा होनी चाहिए, माया की भक्ति होनी चाहिए, है ना। तो यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर दोनों माया के चंगुल में होते, भगवान भी माया के चंगुल में होते, तो वो भी जैसे हम बोलते हैं ना कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु वो बनने के लायक नहीं होते। भगवान को, कृष्ण को हम कभी भी ये नहीं कहते कि वो जगत गुरु है, क्योंकि वो तो खुद माया के अंडर है, उनकी बुद्धि भी तो हमारी तरह कलुषित हो सकती है कि नहीं। जैसे हम जीवों की बुद्धि किसी भी समय माया के अंदर आ जाती है, इवन ब्रह्मा जी की बुद्धि भी माया के अंदर आ जाती है, फिर तो भगवान की बुद्धि भी, उनका भी ज्ञान जो है परम हो ही नहीं सकता फिर तो, क्योंकि हो सकता है किसी टाइम माया उनके ऊपर हावी थी और उन्होंने कैसा भी गलत ज्ञान दे दिया,
है कि नहीं? तो इसीलिए वो भी कभी भी उपदेशक बन ही नहीं सकते थे। यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि जब भगवान ये 2 श्लोक बोल रहे हैं तो क्या यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, जो पद माया द्वारा विस्मृत जीव अर्जुन से श्रेष्ठ है। मतलब हम जितने भी जीव हैं, हम जितनी भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं में परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और वो जीवों से, हम जीवों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो माया से ऊपर है। और ये चीजें आगे आगे जैसे जैसे हम गीता में आगे बढ़ेंगे, ये बहुत डिटेल में हमारे सामने भगवान रखते जाएंगे और वहां पे पूरा ये क्लियर होता जाएगा। तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय तोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्या आगमपायिनो नित्यं नास्ति तिक्षस्व भारत। तातिथितस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो 2 श्लोकों में मैंने तुमको ये जो तत्व समझाया है कि हम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, और ये जो तुम शरीरों के लिए जिनके लिए शोक कर रहे हो, ये भी एक परिवर्तन मात्र है ना? ये एक नेचुरल परिवर्तन है, नेचुरल चेंज है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए जब हम अपने शरीर को और अपने शरीर से जुड़े हुए इन रिश्तों को ज्यादा अपना समझने लग जाते हैं। अभी आप देखिए, रोड पे चलते हुए आप लोगों के जीवन में शायद हुआ हो कि किसी थर्ड पर्सन का आपने कोई एक्सीडेंट देखा हो या किसी की बॉडी देखी हो, और आपने अपने घर में भी अपने किसी प्रिय की अगर मृत्यु होते हुए देखी हो, तो दोनों मृत्युओं में कोई अंतर होता है क्या? आपके टचेज के, आपके अंदर हृदय में जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग में कोई अंतर होता है क्या दोनों की मृत्यु के? नहीं होता। दीप्ति माता जी नहीं होता है, बहुत होता है। होता है। जो है। अपना है वो प्रिय लगता है, जो नहीं होता हाँ। अनजान के चले तो साइड चले। वो आप- थोड़ी देर के लिए उसके लिए दुख होता है। हाँ, थोड़ा होता है फिर चले जाए। अपना प्रिय जब छोड़ता है तो हम दहाड़े मार मार के रोते हैं। फिर रोते हैं, हाँ, बहुत होता है। कई दिनों तक हमारा शोक चलता है, हम कई दिनों तक क्या कई सालों तक उनको बहुत याद करते हैं, या फिर ये सोच लीजिए कि जीवन पर्यंत भी हम लोग उनको याद करते हैं कभी ना कभी। लेकिन जो वो थर्ड पर्सन को आपने जाते हुए देखा था, क्या उसके लिए आपकी ऐसी फीलिंग्स होती हैं? हाँ अब ठीक है, अब नहीं ठीक है, उनके लिए नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस, हमारी ये जो इंद्रियां हैं, उन शरीरों के साथ नहीं जुड़ी थी। तो यानी ये जो सुख और दुख है, ये केवल क्या है? इन सेंसेस से जुड़ा हुआ है, हमारी इन इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। ये इंद्रियों की फीलिंग्स, इंद्रियों की आसक्ति के अलावा ये सुख दुख और है ही नहीं कुछ भी। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुमको क्या करना चाहिए, इस सुख दुख को, जीवन में ये जो हमको कभी अच्छा मिल रहा है, कभी बुरा मिल रहा है, तो हमको कैसे लेना होगा इसको? जैसे कि सर्दी और गर्मी सीजन हमारे भारत में साल में आते हैं ना, 6 महीना सर्दी, 6 महीना गर्मी, है ना? तो आप क्या गर्मी के जाने पे बहुत रोते हो, या जब सर्दी चली जाती है तो बहुत कष्ट, बहुत मनाते हो क्या? नहीं मनाते। बल्कि हम लोग जब गर्मी आनी होती है तो उसका इंतजाम करते हैं, जब सर्दी आती है तो सर्दी का इंतजाम करते हैं, है कि नहीं? हम लोग अपने आप को वैसा चेंज कर लेते हैं। सर्दी आएगी तो बहुत कपड़े पहन के रहने लग जाएंगे, है ना?
और या खाना थोड़ा गर्म वैसा उसी हिसाब का खाना शुरू कर देंगे। और गर्मी आएगी तो हम लोग अपने कपड़े हल्के कर लेंगे, कंफर्टेबल गर्मी वाले कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इंतजाम करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं उनको सहने की, है ना। लेकिन हम कभी भी उनको चेंज होने पे शोक नहीं मनाते, हम दहाड़े मार मार के नहीं रोते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये जो जीवन में लोगों का आना और जाना है, ये जो सुख और दुख है, जन्म होता है तो हम बहुत सुख लेते हैं उसका, किसी का जन्म होता है घर में, और कोई चला जाता है तो हम बहुत शोक मनाते हैं। तो भगवान बोलते हैं जैसे सर्दी गर्मी को इजीली लेते हो ना तुम लोग, है ना, प्रिपरेशंस करके, ऐसे ही ये जीवन के सुखों और कष्टों को ऐसे ही लो, क्योंकि इसके अलावा ये और कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ये नित्य परिवर्तन है। जैसे सर्दी और गर्मी आना सीजन का नित्य परिवर्तन है, इसी तरह से हमारे जिंदगी में किसी का आना और जाना ये भी क्या है, नित्य परिवर्तन है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा ही होगा, तुम्हारे रोकने से रुकेगा नहीं। तुम कुछ भी कर लो ये रुकेगा नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, जो हमारे इंतजाम है किसी के आने पे या किसी के जाने पे, हमको वो इंतजाम करने होंगे, ताकि हम इजीली उस चेंज को सहन कर पाए। वो जो चेंज होगा उसको हम इजीली उससे निकल पाए, उसको पहले वो इंतजाम हमको करने होंगे। हमको भाव में आके दहाड़े मार के या शोक मनाने से कुछ नहीं होगा। जैसे अर्जुन, हमको क्या करना होगा, इंतजाम करना मतलब अपनी ड्यूटीज को पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है ना। तो क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म क्या है कि इस समय वो युद्ध लड़े और समाज में अधर्मियों को खत्म करके धर्म की स्थापना करे। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है, धनुष रख दिया, बाण रख दिया और रोने लग गया कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, सामने मेरे पितामह दादा खड़े हुए हैं। तो हमको ऐसे मोह से इफेक्टेड नहीं होके हमको क्या करना है, हमको हम जहां जहां अपने जीवन में अपनी अपनी सिचुएशन में, जिस जिस सिचुएशन में है, हम स्त्रियां हैं, है ना, यहाँ पे सब जितनी भी हैं लेडीज हैं, सब माता जी लोग हैं, तो एक घर की स्त्री होने के नाते हमारा आगे क्या कर्तव्य है, बहुत अधिक शोक मनाने की बजाय हमको वो कर्तव्यों की ओर अपना ध्यान देना होगा। क्योंकि परिवार में आना जाना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको लेकर बैठे रहेंगे तो कभी भी जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, हे कुंती, हे भारत, कि तुम ध्यान रखो कि तुम कहाँ से जुड़े हुए हो, तुम्हारी ड्यूटीज क्या है। तुम कुंती पुत्र हो और तुम भारत हो, तो तुम्हारा माता और पिता दोनों की तरफ से जो तुम जिस कुल में हो, जिस वर्ण आश्रम में तुम हो, तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है, और वो कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। तो इसीलिए कर्तव्य से तुम विमुख नहीं हो सकते, अपने कर्तव्य को निभाना ही तुम्हारे लिए सही है। ये जो सर्दी और गर्मी की प्रिपरेशन है वो करना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो ये मोह में पड़कर तुम जो डिसीजन ले रहे हो वो सही डिसीजन नहीं है। तो इसी तरह से हमको भी अपने जीवन में मोह में आके डिसीजन नहीं लेने चाहिए, है ना, क्योंकि मोह में आकर जो हम डिसीजन लेंगे वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको भुगतने पड़ेंगे फिर फ्यूचर में। हमको मोह में नहीं आकर, हमको उनसे ऊपर उठकर, हमारी क्या शास्त्रों के अनुसार हमारी क्या ड्यूटी है, हमको क्या करना चाहिए उस, वो हमको देखना होगा, है ना। तो फिर आगे एक श्लोक और कर लेते हैं, 15 तक आज कंप्लीट कर देते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते जम ही न व्यथयन्ते ते शं पुरुषर्षभ ते पुरुषर्षभ मम दुःख सुखं धीरम् सम दुःख सुखं धीरम् सौमृतत्वाय कल्पते।
हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप में मुक्ति के योग्य है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हे भगवान, हमारा इस जीवन में जो हमको सुख और दुख इतने मिल रहे हैं, हम तो मुक्ति चाहते हैं, हमको मुक्त कर दीजिए इनसे। हम यही प्रार्थना करते हैं ना भगवान से कि अब और नहीं, बस ठीक है, आप मुक्त कर दीजिए इन सब चीजों से, क्योंकि ये बार बार जिंदगी में सुख आना दुख आना, क्योंकि ये कष्टदायक है। तो भगवान बोलते हैं अगर मुक्ति चाहते हो ना, तो इसीलिए इन सुख दुखों से ऊपर उठना होगा तुमको। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आए या सुख आए, तो जैसे सर्दी और गर्मी को हम सह रहे हैं, वैसे ही तुमको बिना विचलित हुए इनको सहना होगा। दोनों को इक्वली तुमको वेलकम करना होगा। हम क्या होते हैं, सुख आते हैं तो बहुत नाचते हैं, खूब खुश होते हैं, और दुख आते हैं तो उतना ही ज्यादा हम लोग दुखों में बहुत ज्यादा कष्ट में आ जाते हैं। हम सह नहीं पाते हैं उन कष्टों को। और सुख हमको जितने बड़े से बड़े आ जाए, हमको होता है कि सुख ही सुख मिले, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि जैसे सर्दी और गर्मी नेचुरली आ रही है, तो आपके जीवन में सुख और दुख भी नेचुरली आएंगे। तो इनको जैसे आपने सर्दी और गर्मी को बिना विचलित हुए सहन किया प्रिपरेशन करके, ऐसे ही बिना विचलित हुए जीवन में जो हमारे सुख और कष्ट आएंगे, उनको भी हमको बिना विचलित हुए सहन करना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो, तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे मुक्ति के। दोनों इक्वली लो, दोनों को इक्वली लेना होगा, तभी हम ये मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है और सुख दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। जैसे ब्रह्मचारी बनना या सन्यासी बनना इजी नहीं होता। इजी होता है क्या? नहीं होता है। पूरा घर परिवार छोड़ना पड़ता है, घर के जो सुख सुविधाएं हैं वो सब छोड़नी पड़ती हैं। हम जितने भी आचार्यों का पढ़ते हैं हम लोग, कोई लोग तो कितने कितने ऊंचे पदों पर थे। भक्ति विनोद ठाकुर जज की पोस्ट पे थे, है ना, जज थे वो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कितने बड़े घर में पले हुए व्यक्ति थे। भक्ति विनोद ठाकुर के लिए अंग्रेजों ने उनके घर तक रेलवे लाइन बिछा दी थी, ताकि वो इजीली टाइम से आ जा सके। इतने हाईली पोस्ट पे थे वो लोग, है ना। और उनके घर में क्या सुख सुविधाएं नहीं होंगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितनी सुख सुविधाओं में नहीं पले होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पद क्या ग्रहण किया जीवन में? सन्यासी का। और एक सन्यासी क्या होता है? सब सुख सुविधाओं को भगवान के प्रचार के लिए छोड़ देता है, भगवान की भक्ति के लिए छोड़ देता है। तो इजी होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी इन कठिनाइयों को सहा और क्या किया? आत्म साक्षात्कार के पथ को ग्रहण किया, भक्ति को ग्रहण किया, और इसीलिए क्या हुआ? ये लोग मुक्ति के पथ पर भी आगे अग्रसर हो पाए। अभी हम लोग बोलेंगे कि माता जी वो तो चलो उनकी बात थी, हम कैसे? हम तो स्त्रियां हैं, शास्त्र में तो स्त्रियां बहुत संरक्षण में रहनी चाहिए शास्त्र के अनुसार, तो है ना। तो हम कैसे करेंगे? हम भी, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए भी बहुत कुछ बताया गया है। हम स्त्रियां होकर भी आराम से भक्ति करके निकल सकते हैं। कुंती महारानी, द्रौपदी, देवहूति को तो स्वयं उनके पुत्र कपिल देव ने कितना सुंदर संदेश दिया। वो बोली कि मैं तो स्त्री हूं, मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब। तो कपिल मुनि, हम देखे उनके जीवन में पहले उन्होंने भक्ति का उपदेश दिया देवहूति माता को, और फिर देवहूति माता क्या हुई? अपने घर में रह रही हैं। और उनका घर कैसा था? इंद्र को भी ऐसा घर नहीं मिला हुआ है। जो कर्दम मुनि ने देवहूति के लिए जो उड़न खटोला ऐसा भवन बनाया था, ऐसा महल बनाया था जो उड़ के कहीं पे भी जा सकता था। और स्वर्ग की अप्सराएं उनकी नौकरानियां थी। किनकी? देवहूति की। तो वो देवहूति भक्ति का उपदेश प्राप्त करने के बाद क्या जीवन फॉलो की, वहां से हम सीख सकते हैं कि हम स्त्रियां भी कैसे स्त्री शरीर में होते हुए भी
हम कैसे इस मुक्ति के पद को प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवन में भी देखिए 10 संतानें हुई, 9 पुत्रियां हुई और 1 पुत्र कपिल मुनि हुए, है ना। जो पति थे कर्दम मुनि, हाँ, पूरी पृथ्वी के सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री है देवहूति। और कितना ओपुलेंस था, हाँ, बोलना तो क्या, हम लोग उतना सोच भी नहीं सकते कितना ओपुलेंस था वो, जिस ओपुलेंस में पली हुई थी। और कितनी सुंदर थी देवहूति। बोलते हैं जब देवी देवता लोग भी जब कभी विमानों से जा रहे होते थे, अगर वो छत पे टहल रही होती थी तो वो गिर पड़ते थे उनको देख के, इतनी सुंदर थी वो। और वो स्त्री जब कर्दम मुनि से उनकी शादी हुई तो क्या किया उसने, पहली तो बात है उनके माता पिता ने आश्रम में रह रहे थे, कपिल मुनि, सॉरी कर्दम मुनि, है ना, एक तपस्वी थे। एक महलों की राजकुमारी को आश्रम में वो शादी करके चले गए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि पुत्री के दुश्मन थे, वो जानते थे कि हमारी पुत्री और इनके पुत्र, ये जो कर्दम मुनि है, ये गुणों में मैच करते हैं। और पहले के राजा, पहले के जो माता पिता होते थे, धन संपत्ति से नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था हमने जो काबिल लड़का दिया है अपनी पुत्री को, वो ये हमारा राजमहल तो क्या, इससे भी बड़े राजमहल एक क्षण में खड़ा कर देगा। और हुआ भी, है ना। जब देवहूति ने इतनी अपने पति की सेवा की कि उसने अपने शरीर को भी पीछे छोड़ दिया, अपने शरीर की कोई देखभाल ही नहीं की, इतनी पति की देखभाल में लगी। जब वो तपस्या कर रहे थे तो जब कर्दम मुनि ने आंख खोली तो वो देखे, अरे ये तो क्या थी और क्या हो गई है। तो उसी समय उन्होंने क्या किया कि ये जो बिंदु सरोवर है उसमें जाओ, स्नान करके आओ। तो जैसे ही वो स्नान करके निकली तो वो क्या देखती है, बाहर में हवा महल वहां पे रेडी है उसके लिए, अप्सराएं उसको तैयार कर रही हैं। और वो जो स्नान करके आई वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई उससे निकलने के बाद, है ना। और फिर जब पुत्रियां हो गई उनके, तो कर्दम मुनि बोले ठीक है मैं चलता हूँ तपस्या के लिए। वो बोली पुत्रियां तो अपने घर की हो जाएंगी, है ना, तो मैं किसके सहारे जीवन चलाऊंगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार क्या है, स्त्री को किसी के संरक्षण में होना चाहिए, चाहे पिता के, भाइयों के, पति के या पुत्र के। तो पिता को तो वो छोड़ आई है, शादी हो चुकी है ना, पिता और भाइयों को तो पीछे छोड़ आई है। तो अब तो कर्दम मुनि के संरक्षण में रह रही थी। अब कर्दम मुनि जो है उनको बेटियां देके चले, तो बेटियां और माँ किसके संरक्षण में रहेंगी। तो कर्दम मुनि बोले ठीक है, तो वो उनको एक पुत्र की प्राप्ति करवाते हैं जो कपिल मुनि होते हैं, ठीक है। फिर जब कपिल मुनि उनका संरक्षण करने लायक हो जाते हैं तो कर्दम मुनि फिर तपस्या के लिए चले जाते हैं। तो ये जब इन लोगों के जीवनों को देखते हैं ना हम लोग, ये भी तो भौतिक लोग थे, इसी जगत के लोग थे, इस दुनिया के ही लोग थे, लेकिन ये लोग कभी भी आसक्त होकर नहीं रहते थे। कपिल मुनि जैसा पुत्र जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, वो उनके घर में था, लेकिन वो तपस्या के लिए चले गए, है ना, आसक्त नहीं हुए, ना पत्नी के प्रति ना संतानों के प्रति। जब समय आया कि अब हमको छोड़ना है तो वो बिना आसक्ति के सब कुछ छोड़ के चले गए। भागवतों में ऐसे बहुत सारे हम लोगों को दिखते हैं। इसी तरह से जब देवहूति उनके जाने के बाद अपने पुत्र के पास गई कि बेटा मुझे बताओ कि अब मुझे भक्ति का उपदेश दो, तो वो सांख्य दर्शन का उपदेश देते हैं। बोली मैं तो स्त्री हूँ, कैसे पालन करूं। तो वो फिर उनको भक्ति का उपदेश दिए। और फिर वो क्या देखते हैं कि देवहूति इतने बड़े महल में भी बिना किसी आसक्ति के रहना शुरू कर देती है। यानी इस भौतिक जगत में रहते हुए हम अगर ज्यादा आसक्तियां नहीं पाल के हम लोग केवल अपने कर्तव्य पूरे करें, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो करें, अपनी ड्यूटीज को करें। भक्ति का मतलब अपनी ड्यूटी से भागना नहीं है। हमारे जो कर्तव्य हैं, चाहे वो हमारे संबंधियों के प्रति है ना, वो हमको जरूर कंप्लीट करने चाहिए। भक्ति कभी भी अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं सिखाती। ये कैसे पता लगता है हम लोगों को, हम देखते हैं ये गीता में ही, अर्जुन गीता सुनने से पहले भी एक क्षत्रिय था और गीता सुनने के बाद भी एक क्षत्रिय ही रहा। भगवान ने उसको ये नहीं कि सन्यासी बना के उसको कहीं और भेज दिया। इसी तरह से हम जहां जहां हैं, अपनी अपनी स्थिति में जिस जिस जगह है, हमको अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, आसक्ति को छोड़ते हुए, है ना, अपने आप को अपनी आत्मा के
उत्थान की ओर, अपनी आत्मा की प्रगति की ओर हमको ध्यान देना होगा। आत्मा को भगवान में, परमात्मा में स्थित करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा। क्योंकि हमारी गलती क्या होती है, हम जब कर्तव्य पूरे करते हैं, अपनी ड्यूटीज को करते हैं, तो हम उन ड्यूटीज, उन कर्मों के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। और यही बड़ी गलती हमको क्या करती है, हमको इस जगत से बांध देती है। इस जगत में हमारे लिए वो बंधनों का कारण बन जाती है। अगर हम आसक्त हुए बिना अपनी ड्यूटीज को करें, तो ये फिर हमारे लिए बंधन नहीं बनेंगी, बल्कि हमारी मुक्ति का कारण बन जाएंगी, जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अगर हम इस तरह से अपने कर्तव्यों को पूरा करें, तो फिर क्या होगा, हम भी मुक्ति के लायक होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम लोग यही रखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है तो बोलिएगा प्लीज। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा